गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द टॉप मोस्ट सिंगर जुबिन नौटियाल के बारे में। गैस आज के टाइम पे जुबिन का हर सॉन्ग हिट हो रहा है, रिलीज होते ही यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर आ रहा है। इनके गाने हर कोई सुनना पसंद करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनको परफेक्ट ना समझते हुए रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा जुबिन के लाइफ में और भी बहुत सारे फेलियर आए, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारा संघर्ष भी किया। फिर जब उनका पहला बॉलीवुड सॉन्ग आया तो उसी से उनको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उनका सफ़र आसान नहीं था। बिना पहचान के कैसे इतना बड़ा मकाम हासिल किया, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुबिन के लाइफ की पूरी कहानी। साथ ही साथ जानेंगे उनका पहला प्यार के बारे में, जिन्हें वो आज भी पूरे शिद्दत से प्यार करते हैं। जुबिन के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप जुबिन का फ़ैन है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलेगा ऐसे इस इंस्पिरेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आज़मा रहा मुझे क्यों आती जा कहीं से, अब तू कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून साल 1989 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ, एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में। 2022 के हिसाब से उनको उम्र है 33 ईयर्स। जुबिन के जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता उनकी फैमिली को लेकर देहरादून शिफ्ट हो गई। उनके पिता का नाम रामशरण नौटियाल है, जो उत्तराखंड के एक बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन है। उनकी मां का नाम है नीना नौटियाल, जो एक बिजनेस वोमैन है। जुबिन सिर्फ 4 साल के थे जब गाने को लेकर उत्साह देखकर उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टैंडर्ड 8 तक एसटी जोसेफ एकेडमी देहरादून से किया। उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू करते हुए ओएलहम बॉयज़ स्कूल देहरादून से किया। जुबिन बचपन के टाइम पे बहुत ज़्यादा शरारती थे। जुबिन के ज़्यादा शरारती की वजह से उनको एक बार स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया था। जुबिन की फैमिली में कोई म्यूजिशियन नहीं था, लेकिन म्यूजिक सुनना सबको पसंद था। जुबिन के पापा जुबिन को गोद में लेकर गुनगुनाते रहते थे, तब से जुबिन भी गाने गुनगुनाने लगे थे। तब उनको उम्र सिर्फ 4 से 5 साल था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका संगीत के प्रति आकर्षित होते गए। जैसे जैसे वो संगीत के प्रति सीरियस होते गए, वैसे वैसे उनकी शरारतें भी कम होती गई। उन्होंने अपना पूरा समय म्यूजिक सुनने में, समझने में और रियाज करने में ही लगा दिया। जुबिन ने अपना 10th और 12th म्यूजिक स्कूल से ही किया। जुबिन जब 18 साल के हुए तो उनको देखकर कोई ये नहीं कहता था कि बचपन में इतना शरारती भी थे। और जुबिन 18 साल की उम्र तक आते आते वो एक अच्छे सिंगर भी बन चुके थे, बल्कि वो हर तरह की इंस्ट्रूमेंट भी बजाना सीख गए थे, जैसे कि गिटार, हारमोनियम, पियानो, ड्रम्स और भी कई इंस्ट्रूमेंट। अब जुबिन एक अच्छे सिंगर के रूप में देहरादून में फेमस हो गए और बहुत सारे जगह पर भी लाइव परफॉर्मेंस भी किया करते थे। उससे जो भी उनका इनकम होता था वो सारे वो डोनेट कर देते थे। जुबिन के संगीत को देहरादून में काफ़ी लोग पसंद करते थे। जुबिन का स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने घर में बोला, मुझे संगीत में अपना कैरियर बनाना है, इसके लिए मुझे मुंबई जाना होगा। जुबिन एक अच्छे सिंगर थे, इसलिए उनके पेरेंट्स को उसके ऊपर भरोसा था, और साल 2007 में वो पहली बार मुंबई आ गए। और मुंबई में वो आते ही मिठीबाई कॉलेज में वो एडमिशन ले लिया उन्होंने। इस कॉलेज से संगीत की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया उन्होंने। जुबिन ने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया था मिठीबाई कॉलेज से, लेकिन पूरा नहीं किया। दरअसल ग्रेजुएशन के दौरान एक बार जुबिन ने AR रहमान से मिलने का मन बना लिया, बट AR रहमान से मिलना इतना आसान काम नहीं था। तो जुबिन ने बहुत सारे लोगों से मदद मांगा और फाइनली AR रहमान से मिलने का उनको मौका मिल गया। AR रहमान से मिलने के बाद उन्होंने बोला, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो AR रहमान के पास टाइम उतना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो। जुबिन ने AR रहमान को एक गाना सुनाया और पूछा कि मैं कैसा गाता हूँ। AR रहमान ने कहा कि अच्छा गा रहे हो, लेकिन इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्रीज में आने के लिए तुमको और भी मेहनत करनी होगी। तुम अपनी आवाज़ पर और भी काम करो और फिर इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने के लिए ट्राई करो। और AR रहमान की बातें सुनने के बाद जुबिन वापस देहरादून चले गए और फिर स्कूल टीचर वंदना श्रीवास्तव से वो ट्रेनिंग लेने लगे। मुंबई जाने से पहले भी वो वंदना श्रीवास्तव से ट्रेनिंग लेते थे। जुबिन बोलते हैं, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं, और अभी भी वो सुपरस्टार बनने के बाद भी वो अपनी टीचर से कभी कभी बातें भी क्या करते हैं। जब भी वो देहरादून जाते हैं तो उनसे वो ज़रूर मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई अलग अलग जगह से उन्होंने जाकर ट्रेनिंग ली और लगातार 4 साल तक म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली उन्होंने।
2011 में फिर से जुबिन मुंबई एक रियलिटी शो एक्स फैक्टर में हिस्सा लिया। जुबिन बोलते हैं इस रियलिटी शो की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला, और बोलते हैं जब मैं ऑडिशन के लिए पहुंचा तो हज़ारों की भीड़ थी और सब एक से बढ़ के एक सिंगर थे, बट उन्हें उम्मीद थी कि मैं टॉप 8 तक तो पहुंच जाऊंगा। तब शायद उनका किस्मत साथ नहीं दे रहा था। जुबिन शो में एलिमिनेट होने के बाद जुबिन का दिल टूट गया, बट उन्होंने हौसला नहीं हारा। उसके बाद जुबिन काम की तलाश में जुबिन अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा भी होता था कि उनको धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन एक्स फैक्टर रियलिटी शो की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ लोग उनको पहचानते थे। काफ़ी ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद उनको कुछ गाने का स्टेज गाने का मौका मिला। आसान भाषा से समझाए तो जब कोई गाना बनाया जाता है, उस गाने को मेन रिकॉर्डिंग करने से पहले एक छोटे सिंगर से रिकॉर्ड करवाया जाता है और मेन सिंगर उस स्केच को देखते हुए गाता है। जुबिन ने एक दो नहीं 100 से भी ज़्यादा गाने के स्टेज गाए। 2014 में अक्षय कुमार का मूवी सॉक्स में भी मेहरबानी सॉन्ग का स्टेज गाया उन्होंने, और जब इस स्टेज को अक्षय कुमार ने सुना तो उन्होंने मेकर्स से बोला कि इस सॉन्ग को इसी सिंगर से पूरा रिकॉर्ड करवाओ। फिर जुबिन से ही वो मेहरबानी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया गया। इसके तुरंत बाद सोनाली केबल मूवी में एक मुलाकात सॉन्ग गाने का मौका मिल गया उनको। एक मुलाकात सॉन्ग मेहरबानी सॉन्ग से पहले यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया गया था, इसलिए जुबिन का पहला गाना एक मुलाकात ही माना जाता है। ये सॉन्ग बहुत हिट हुई। इस सॉन्ग के कुछ दिन बाद मेहरबानी सॉन्ग भी रिलीज़ कर दिया गया और इस सॉन्ग को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद उनको कई सॉन्ग्स की ऑफर आने लगे। इसके बाद 2015 में सलमान खान का बजरंगी भाईजान में भी जिंदगी कुछ तो पता सॉन्ग गाए और वो काफ़ी वायरल हुई, और फिर एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियों चढ़ते गए, और आज के टाइम पे उनका हर सॉन्ग ट्रेंडिंग पेज पर ही रहता है। हालांकि कोई सॉन्ग तो नंबर 1 ट्रेंड करता है। बात करें उनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ होने वाली सॉन्ग्स की तो वो है लूट गए, जो 1.2 बिलियन व्यूज़ हुआ है। हम नवा मेरे 775 मिलियन व्यूज़, दिल गलती कर बैठा 510 मिलियन व्यूज़, मेरी आशिकी 440 मिलियन व्यूज़, बरसात की धुन 310 मिलियन, वफा ना राज आई 285 मिलियन, मैं जिस दिन भुला दूँ 245 मिलियन, और भी कई सॉन्ग्स हिट हुए। और आज के टाइम पे अगर किसी सिंगर का सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स आ रहा है यूट्यूब पर तो वो है जुबिन नौटियाल। आज जुबिन जहाँ पर भी हैं उनके टैलेंट से भी ज़्यादा उनका मेहनत का फल है। जुबिन अपने स्ट्रगल टाइम को बहुत एंजॉय किया उन्होंने। जुबिन हिंदी सॉन्ग्स के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, हिंदी, उर्दू बहुत सारे भाषा में गाने गाए। जब जुबिन को हिंदी सॉन्ग्स से हट के अलग अलग भाषाओं के सॉन्ग्स की ऑफर आने लगे तो सोच में पड़ गए मैं कैसे गाऊंगा, बट उन्होंने गाने से मना नहीं किया। इस ऑफर्स को उन्होंने चैलेंज की तरह लिया। सॉन्ग्स के लिरिक्स पर फीलिंग देने के लिए वो काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुबिन का टोटल प्रॉपर्टी 30 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन इससे बड़ी प्रॉपर्टी है लोगों का प्यार। उसके आगे पैसा कुछ भी नहीं। अगर बात करें उनकी रिलेशनशिप के बारे में तो वो अभी सिंगल है और उनका पहला प्यार उनका गिटार ही है, क्योंकि जुबिन बताते हैं ये वो है जो आज तक मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जब मेरा वक्त अच्छा चल रहा था तब भी ये मेरा साथ थी, जब मेरा वक्त बुरा था तब भी ये मेरा साथ थी। जितना संघर्ष मैंने किया उतना संघर्ष इसने भी किया। जुबिन अपने गिटार को इतना प्यार करते हैं कि उसका नाम वेदर रख दिया। गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुबिन आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया और जुबिन अपनी मॉम से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अब बात करें जुबिन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जुबिन को क्लास 12 में सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो अपने स्कूल के 300 से भी ज़्यादा यूनिफॉर्म को जला दिया था उन्होंने, और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि स्कूल के जो पुराने यूनिफॉर्म थे उनको बदलकर नया यूनिफॉर्म लाया गया था, इसलिए उनको पुराने यूनिफॉर्म से ज़्यादा प्यार था, इसलिए उन्होंने नया यूनिफॉर्म को जला दिया। जो उनका हाइट है 6 फीट के करीब, उनका वेट है 70 kg। उनके म्यूजिक इंस्पिरेशन है किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, नुसरत फ़तेह अली खान, लता मंगेशकर, आशा भोसले। जुबिन अपने पापा से भी काफ़ी इंस्पिरेशन होते हैं क्योंकि उनके पिता ज़मीन से उठकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। जुबिन का हर वीडियो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा टी सीरीज़ पर आ रहा है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीता है, जिनमें से 2015 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, जिंदगी कुछ तो पता बजरंगी भाईजान के लिए उनको मिला। 2017 में ITA अवार्ड, तू सूरज मैं साझा, इसके लिए मिला। 2022 में IIFA अवार्ड फॉर राता लंबिया, जो शेरशाह मूवी के लिए उनको मिला। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगला वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।